इस एक सवाल से देखिए, इसकी जब मैं व्याख्या बताऊंगा तो आपके 50 सवाल कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्वतीय जो चोटी है ये सुमेलित नहीं है। नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा, रीट, सीटी, कांस्टेबल, पटवारी, अन्य कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए आपको राजस्थान की ज्योग्राफी आनी चाहिए, जिसका पहला टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछली भर्ती परीक्षाओं में आई हुए उन मोस्ट सवालों को लेकर आया हूं और हर एक सवाल की व्याख्या सहित उत्तर बताने वाला हूं, जिससे आपके एक सवाल में 10 सवालों की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पहला सवाल आपके सामने है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेहसा, हाड़ौती, भोराट या उड़िया? ये जो सवाल है ये एलडीसी में आया हुआ है 2022 का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसका जो सही जवाब है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कौन सा जवाब है? डी ऑप्शन उड़िया का यहाँ पे आपको सही लगाना है। और जो इसकी ऊंचाई है वो आप देख पा रहे होंगे 1360 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ से 3 से 4 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो अगला सवाल है वो स्क्रीन पर है और वो क्या है आप देखिए। अनुप्रस्थ वालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? और ये जो सवाल है ये भी एलडीसी परीक्षा में आया हुआ सवाल है और ये 2022 की परीक्षा में आया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको एक को छांटना है जो सही है। तो देखिए इसका का जो सही जवाब है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कितना सटीक तरीके से बता रखा है कि जो अनुप्रस्थ वालुका टीले हैं ये राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर में, यानी जो आपका ए ऑप्शन है ये आपको सही लगाना था, यहाँ पे मिलते हैं। और जो रेत के टीले हैं हवा की दिशा में समकोण पर, ध्यान रखिएगा, समकोण पर ये उन्मुख लंबी लंबी लकीरों के रूप में बनते हैं, जिन्हें अनुप्रस्थ टिब्बा के रूप में भी जाना जाता है। तो अनुप्रस्थ टिब्बा के रूप में भी अगर सवाल आ जाए तो आपका यहाँ से ये कंप्लीट होना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये ज़रूर से ज़रूर आपकी परीक्षा में आने की संभावना रखता है। अगला आप देख, अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है अगला सवाल? भाई राजस्थान की स्थलीय जो सीमा है ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये तो सिंपल सवाल है, पर ये भी पिछली भर्ती 2019 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो आपको ये पता अच्छे से होगा कि जो डी ऑप्शन है आपका सही है, पर थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें से जो 1070 किलोमीटर ये पाकिस्तान से लगती है। बाद बाकी जो 4850 की सीमा है ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यों से लगती है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ से आपके 2-3 सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगला सवाल है जो आपका स्क्रीन पर है 15वां, क्या कहता है ये कि राजस्थान क्षेत्रफल, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? और ये लेक्चरर परीक्षा 2018 में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए आपको पता होगा, ये तो सिंपल ही सवाल है, तो थोड़ा विस्तार से बता दूं कि 10.41% जो सी ऑप्शन है आपका सही है। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है राजस्थान की वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है जो 869 किलोमीटर है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो ज़िला है जैसलमेर है और छोटा यहाँ पे अभी आपको ये नहीं देखना क्योंकि ये अभी चेंज हो चुका है। तो देखिए एक सवाल से आपके कितने सारे सवाल बन चुके हैं और कंप्लीट भी हो चुके होंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये तो सिंपल ही है भाई, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर राजस्थान इस ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, राजस्थान ऑप्शन में नहीं है और ये भी पिछली भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, तो फिर आपको कौन सा लगा देना है? तो देख लीजिए जो मध्य प्रदेश है उसका आना चाहिए राजस्थान के बाद दूसरा नंबर। तो कभी कभी सवाल अब आज की जो परीक्षाएं हैं उनमें पहला, दूसरा, तीसरा क्रमांक के हिसाब से भी ये आ रहे हैं, तो आपको जमाने के हिसाब से भी ये अच्छे से रट लेने हैं, थोड़ा अपनी दिमाग का भी उपयोग करना है। चलिए जो अगला सवाल पे हम चर्चा कर रहे हैं ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि राजस्थान का राज्य पुष्प
ये देखिए कितनी बार आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में भी आया है, पशुधन सहायक में भी आया, आरपीएससी आरएएस में भी आया है और कहीं और अन्य भर्ती परीक्षा में आया होगा। तो इसका आपको क्या बताना है भाई कि जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है। इसके बारे में देखिए थोड़ा विस्तार से बता देते हैं, विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि देखिए जो रोहिड़ा का फूल होता है ये है 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और जो इसका जो आप देखेंगे मारवाड़ में से सागौन या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोमेला अंडुमेटा है। और रोहिड़ा जो सर्वाधिक है थार रेगिस्तान अर्थात राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ही पाया जाता है। और खेजड़ी, अब देखिए थोड़ा यहाँ पर खेजड़ी के बारे में भी बताया गया है कि जो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिस सिनेरिया है। तो यहाँ से भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ये 31 अक्टूबर 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु यानी पशुधन श्रेणी के में जो पशु है। और चिंकारा वन्य जीव श्रेणी का राजस्थान का राज्य पशु है। गोडावन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो देखिए आपने अगर यहाँ ध्यान से ये पढ़ा होगा तो यहाँ से आपके कितने सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं, कम से कम 20 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो थोड़ा इस तरह से आप अच्छे से तैयारी आपकी हो सकती है। देखिए अगला आपका सवाल है जो आपको मैंने ऊपर बता दिया है, इसका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो राज्य वृक्ष है वो प्रोसेसिस सिनेरिया है, जो देखिए पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी ये आया हुआ सवाल है। इसके बाद आप देखेंगे कि भाई जो मरु त्रिकोण है इसका भाग कौन नहीं है। तो इन चार में से आपको बताना है, ये आरएएस परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो चलिए इसका जो जवाब है वो आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझिए कि जो राजस्थान का मरु त्रिकोण है उसमें बाड़मेर नहीं आता है। तो यही आपका सही जवाब था। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये 3 जिले आते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम जो आएगा और इस क्लास का ये अंतिम सवाल है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको इस सवाल से कम 50 सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस एक सवाल से देखिए इसकी जब मैं व्याख्या बताऊंगा तो आपके 50 सवाल कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्वतीय जो चोटी है ये सुमूलित नहीं है। जरगा 1431, अचलगढ़ 1280, शेर 1597, रघुनाथ 1055। और ये लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में आया हुआ 2022 का सवाल है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो आपका यहाँ ये अचलगढ़ होना चाहिए, क्योंकि ये 1280 नहीं ये 1380 मीटर आपका होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा यहाँ पे देखिए अब विस्तार से बता देता हूँ, आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पे 1380 मीटर है ये सिरोही जनपद में स्थित है। और सिरोही की जो गुरु शिखर है ये माउंट आबू पर अवस्थित है। और सबसे बड़ा शिखर हमारे राजस्थान का गुरु शिखर ही है, ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा मैं आपको थोड़े और चोटियों के बारे में देखिए इनकी लंबाई सारी बताता हूँ, वे कितनी कितनी ऊँची हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब आप देख पाएंगे कि एक ही सवाल से मैंने कितने सारे आपके जवाब कंप्लीट कर दिए। तो देख लीजिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब अगली क्लास में हम कल मिलेंगे। आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए।